दोस्तों हमारे एक नए फ्रेश वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर तरह की इतिहास की वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों राजपूताने का इतिहास इतना गौरवशाली, वीरता तथा पराक्रम से सुजित है कि इस मिट्टी के कण कण में वीर योद्धाओं की रण कथाओं का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ के महाराणा प्रताप के घोड़े से जुड़े इतिहास को जानेंगे और हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की निर्णायक भूमिका का उल्लेख भी करेंगे। इतिहास हमेशा वीर योद्धाओं का लिखा जाता है, परंतु इतिहास में चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसने अपनी वीरता दिखाकर विभिन्न इतिहासकारों, कवियों तथा विभिन्न साहित्यकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कलमगारों की कलम ने चेतक को इतिहास में अमर कर दिया। जब जब इतिहास में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है तब तब चेतक की पराक्रम वीरता का उल्लेख भी किया जाता है। इतिहास में राजा महाराजा अपने सवारी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान युद्ध करने या अन्य किसी भी गतिविधि में भाग लेने जाने के लिए अश्व, हाथी आदि का प्रयोग करते थे। जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप का शासन था तब एक गुजराती व्यापारी घोड़ों का व्यापार करने के लिए मेवाड़ रियासत में आया था। उस व्यापारी के पास अफगान नस्ल तथा काठियावाड़ी नस्ल के उत्तम घोड़े थे। गुजराती व्यापारी ने अपने 3 घोड़े के बारे में बताया कि ये किसी भी युद्ध परिस्थिति में युद्ध कर सकते हैं तथा अपने स्वामी आदेशों को भली समझते भी है। गुजराती व्यापारी ने 3 घोड़े जिनके नाम चेतक, त्राटक और अटक था को दुर्ग में लेकर गया और महाराणा प्रताप के समक्ष उपस्थित हुआ। मेवाड़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो चुका था और वे मेवाड़ के महाराणा पदभार संभाल रहे थे। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के कुछ वर्षों बाद जब एक सैनिक ने महाराणा प्रताप तक खबर पहुंचाई कि एक घोड़ों का व्यापारी आया है जो अपने घोड़ों को उच्च नस्ल तथा युद्ध की विभिन्न रणनीतियों से पारंगत बता रहा है। महाराणा प्रताप आदेश देते हैं कि उस घोड़ों के व्यापारी को दुर्ग में लेकर आए। दुर्ग में प्रवेश करने के बाद गुजराती व्यापारी अपने 3 अश्व, चेतक, त्राटक और अटक के बारे में बताता है और अटक को परीक्षण के लिए चुना जाता है। अटक इन 3 घोड़ों में सबसे अधिक शक्तिशाली तथा रण कौशल में पारंगत घोड़ा था और अटक ने परीक्षण को अपने अर्जित ज्ञान से सफलतापूर्वक पास भी कर लिया। परंतु इन परीक्षण में अटक बुरी तरह से घायल हो चुका था, क्योंकि परीक्षण में हर एक ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जो युद्ध में तथा संकट काल में बनती है। परंतु अटक ने इन सभी परिस्थितियों में विजय पाने में सफल रहा, लेकिन अत्यधिक घायल होने के कारण इलाज के दौरान अटक ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद त्राटक तथा चेतक, इन दोनों घोड़ों ने परीक्षण में सफलता प्राप्त की और महाराणा प्रताप ने त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया था और चेतक को अपने पास रख लिया। चेतक नीले रंग का घोड़ा था, इस कारण चेतक को नील वर्ण भी कहा जाता है। इतिहास में विभिन्न कवियों और इतिहासकारों तथा साहित्यकारों ने अपने लेख में चेतक के रंग रूप का बेखूबी से वर्णन किया है। राजस्थान के लोक गीतों में चेतक तथा महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का रण कौशल। 18 जून 1576 को इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक तथा मेवाड़ी योद्धाओं ने अपने दुश्मन सेना को पराजित किया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर ही बहलोक खान को घोड़े सहित अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक को हाथी की सूंड का एक कवच था, उसके अन्य शरीर को भी कवच से ढका गया था। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश देकर मानसिंह के हाथी की तरफ आगे बढ़ाया तब चेतक ने अपने आगे दोनों पांवों को हाथी की सूंड पर रख दिया और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, जिसमें मानसिंह घायल हो गए। इसी युद्ध में चेतक की एक टांग हाथी के दांतों पर लगी तलवार से घायल हो गई थी। घायल चेतक ने अपनी चाल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे अपने स्वामी को किसी प्रकार की अनहोनी का अंदेशा न हो और चेतक घायल अवस्था में ही युद्ध भूमि में डटा रहा। जब युद्ध चल रहा था तब महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र को गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिलती है कि उदयपुर पर मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कुंवर जगमाल ने आक्रमण कर दिया है। तो इसके बाद गुरु राघवेंद्र तथा अन्य योद्धा सभी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से निकलने को मजबूर करते हैं और उदयपुर की सुरक्षा का निवेदन करते हैं। इन सभी योद्धाओं तथा अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से निकलकर उदयपुर की तरफ जाते हैं और उनके राज चिन्ह को ज्वाला मना धारण करते हैं, युद्ध को जारी रखते हुए। परंतु जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से उदयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तब मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और कुछ सैनिकों को पीछे जाने लगे। फिर भी एक टांग से घायल चेतक हवा की तरफता से उदयपुर की तरफ भाग रहा था और शक्ति सिंह जी को अपने भाई महाराणा प्रताप की सहायता करने आगे बढ़ते हैं और उन मुगल सैनिकों को मार गिराते हैं। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर उदयपुर की तरफ जा रहे थे तब एक बरसाती नाला जो 25 फुट से भी अधिक चौड़ा था, चेतक ने घायल होते हुए भी एक लंबी छलांग लगाकर पार कर दिया और जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वे बुरी तरह से घायल होकर वहीं बैठ गया था। जब चेतक नीचे बैठ गया तब महाराणा प्रताप को अंदेशा हुआ। तभी महाराणा प्रताप देखते हैं
कि उनका भाई शक्ति सिंह अपने अश्व बैठकर उनकी तरफ जा रहे हैं। जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं तो महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक घोड़े के पास बैठकर वैरागी हो रहे थे। इसके बाद शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से क्षमा याचना मांगकर उनके पांव छूते हैं। तभी महाराणा प्रताप अपने भाई को गले लगा कर लेते हैं और उदयपुर पर जंगमाल के आक्रमण की बात कहते हैं। तभी शक्ति सिंह अपने घोड़े को महाराणा प्रताप को देते हैं और कहते हैं कि आप मेवाड़ के गौरव हैं, आप उदयपुर पहुंचकर राज परिवार तथा जनता की रक्षा करें। इसके बाद महाराणा प्रताप उदयपुर पहुंचकर राज परिवार तथा लोगों की रक्षा करते हैं। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह चेतक का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ करते हैं। वर्तमान समय में चेतक का स्मारक तथा उस समाधि का समाधि स्थल राजसमंद जिले में हल्दीघाटी गांव से कुछ ही दूरी पर शिस्त बलीचा में है, जहां पर चेतक ने अपने प्राण दिए थे। चेतक का समाधि स्थल चेतक की परिक्रमा तथा वीरता को दर्शाता है।